हेलो साथियों, नमस्ते। मैं अभिनव सरोवा आपके सामने पेश हूँ। कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य के लिए प्रारूप लेखन पाठ्यक्रम के हिस्से के एक छोटा सा अंश है निविदा, जिसे हम अंग्रेजी में टेंडर कहते हैं। इसके लिए अब सबसे पहले तो अपन जाने कि टेंडर है क्या या निविदा है क्या। देखिएगा, कोई सरकारी कार्यालय है, उससे अपना कोई काम करवाना है, निर्माण कार्य करवाने है। सपोज करें हम 2 कमरे बनवाने हैं और इन कमरों की अनुमानित लागत हम मानते हैं कि इनकी अनुमानित लागत 15 लाख रुपए है। तो अब हम किसे दें? अधिकतम 15 लाख रुपए है, ध्यान रखें। अधिकतम मैं लिख देता हूं सामने, अधिकतम लागत इसकी है 15 लाख रुपए। अब ये काम हम किसे दें? इसके लिए हम सोचते हैं कि हमारा खुद का भी इसमें बेनिफिट हो, तो हम उस विभाग के द्वारा और समाचार पत्रों में एक निविदा निकाली जाती है, एक टेंडर निकाला जाता है, जो कि सक्षम व्यक्तियों के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है और वो अपनी निविदाएं वो मुख्य कार्यालय में जमा करवाते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है, क्योंकि इन 2 कमरों का निर्माण कार्य अधिकतम 15 लाख रुपए में होना है। हमारे पास हमने निविदा निकाली और कुल मिला के 5 लोगों ने अपनी निविदाएं प्रपत्र जो है वो भरकर उस कार्यालय में जमा करवाई। अब हम देखते हैं कि हमें कार्य करने का जो अधिकार है वो किस व्यक्ति को देना है या किस पंजीकृत संवेदक को, जिसे हम ठेकेदार कहते हैं, किस ठेकेदार को देना है। अनुमान लगाते हैं हम कि ए वाला व्यक्ति है, इसने 14 लाख रुपए में 14 लाख रुपए अपन सीधे लिखते हैं। देखिएगा कि इसने अपने प्रपत्र में लिखा कि हम 14 लाख रुपए में आपका निर्माण कार्य जो जिसकी आप अधिकतम लागत 15 लाख रुपए मान रहे हो उसमें कर देंगे। बी है, वो कहता है 14 लाख और 10,000 में करेंगे। सी है, वो 14 लाख 25,000 की बात करते हैं। डी है, वो 13 लाख 90,000 की बात करते हैं। और ई है, वो 14 लाख 50,000 की बात करते हैं कि हम 14 लाख 50,000 रुपए में आपका ये अमुक कार्य है 2 कमरा निर्माण का, वो कर देंगे। अब यहां देखने वाली बात ये क्या है कि इनमें सबसे कम लागत में और काम कौन करके दे रहा है। तो निविदा जमा करवाई गई, इनके द्वारा सीलबंद है, मुहरबंद है। सीलबंद निविदा जमा करवाई गई अमुक कार्य में एक निश्चित तिथि को वो खोली जाएंगी। जिस निश्चित तिथि को खोली जाएंगी ये 5 व्यक्ति वहां उपस्थित रहेंगे और कार्यालय अध्यक्ष या कार्यालय के जो भी प्रभारी व्यक्ति हैं वो निविदाएं खोलेंगे। उनको पता लगेगा कि इस व्यक्ति ने 14 लाख ये राशि सामने आएगी। अब बात आती है कि वो जो कार्यालय है वो कहेगा कि भाई हम डी नाम का जो पंजीकृत ठेकेदार है, डी नाम का जो व्यक्ति है, उसे यह कार्य करने के लिए देंगे, क्योंकि ये सबसे कम लागत में करके दे रहा है। ये पारदर्शी तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है। इसके लिए कुछ एक शर्तें होती हैं, वो शर्त किस प्रकार से होंगी उस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। होता क्या है, अब हमसे कोई पूछे कि आप इस निविदा किसे कहेंगे, तो हम लिखेंगे किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय, किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय अथवा किसी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य के लिए सामान की आपूर्ति के लिए, आप मान सकते हैं जैसे विद्यालय में और फर्नीचर की व्यवस्था करनी है तो सामान की आपूर्ति के लिए अथवा अपने किसी सामान की नीलामी के लिए,
कर सकने वाले, मतलब ऐसे लोग जो उस कार्य को कर सकते हैं, कार्य कर सकने वाले पंजीकृत। पंजीकृत का अर्थ है कि सरकार इनको और लाइसेंस देती है। कुछ ठेकेदार होते हैं जो पंजीकृत होते हैं, उनको लाइसेंस देती है, वो बड़े ठेकेदार माने जाते हैं। तो पंजीकृत या सक्षम व्यक्तियों को, मतलब ऊपर वाले जो काम है वो सक्षम व्यक्तियों को सूचना देने के लिए, सूचना देने के लिए अखबार में या अखबारों में, माफ कीजिएगा, अखबारों में जो आमंत्रण पत्र प्रकाशित करवाया जाता है, आमंत्रण पत्र प्रकाशित करवाया जाता है, उसे निविदा प्रपत्र कहते हैं, उसे निविदा प्रपत्र कहते हैं। देखिएगा, दोबारा देखते हैं कि किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय अथवा किसी प्रतिष्ठान, कोई बड़ी कंपनी है, के द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य के लिए या अपने लिए किसी सामान की आपूर्ति के लिए अथवा अपने किसी सामान की नीलामी के लिए, आपके पास सामान है, उस सामान को नीलाम किया जाना है, नीलामी के लिए कार्य कर सकने वाले कार्य कर सकने वाले पंजीकृत या सक्षम व्यक्तियों को सूचना देने के लिए अखबारों में जो आमंत्रण पत्र प्रकाशित करवाया जाता है, उसे ही निविदा प्रपत्र कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा यहां एक मेरे से मिस्टेक होगी लिखने में, नीलामी के लिए जो किया जाता है। अब ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो अखबार में नीलामी का प्रपत्र फॉर्मेट जो जारी किया जाता है, ये कम से कम इसके लिए 10 दिन का समय दिया जाता है, 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि पंजीकृत ठेकेदार है वो पूरी बात को समझें, पूरे चीज प्रोसेस को समझें, उसके बाद वो अपनी जमा करवाएं। दूसरी एक बात तो ये है कि समय कितना दिया जाता है, तकरीबन 10 दिन, कम से कम 10 दिन। उसके बाद कितने अखबारों में से प्रकाशित होना है, तो कम से कम 2 स्थानीय अखबार हो या एक राज्य स्तरीय अखबार हो, कम से कम 2 स्थानीय अखबार या एक राज्य स्तरीय अखबार, ये दूसरी शर्त हो गई। अब तीसरी होती है कि इसकी नीलामी की जो धरोहर राशि है, जो इसकी धरोहर राशि है वो कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए एक सीधा फॉर्मूला है, अनुमानित लागत का 2% कम से कम। अनुमानित लागत 15 लाख रुपए है तो उसकी 2%, मतलब 15 लाख रुपए है तो 30,000 कम से कम उसकी, और धरोहर राशि इस पंजीकृत व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति के द्वारा जब निविदा जमा करवाई जाती है, उसके साथ ही उसका बैंक ड्राफ्ट या डीडी या मनी ऑर्डर अथवा चेक अथवा केस में वहां जमा करवाना होता है। वो व्यवस्था उसकी विभाग की होती है कि वो किस रूप में, किस फॉर्मेट में लेंगे, चेक लेंगे, ड्राफ्ट लेंगे इत्यादि। इसके बाद देखिएगा, 10 दिन का समय दिया जाता है, 2 स्थानीय अथवा एक राज्य स्तरीय अखबार में इसको प्रकाशित करवाया जाता है, अनुमानित लागत 2% कम से कम होती है। इसके अलावा एक शर्त और भी है, ये 2% है वो अधिक भी हो सकती है। कब? यदि कार्य की प्रकृति किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर है। कार्य की प्रकृति मान लो किसी रक्षात्मक मामले से जुड़ी है, सुरक्षा मामले से जुड़ी है, अथवा उसमें जोखिम भरा कार्य है, मतलब उसमें जान जाने के खतरे कुछ ज्यादा हैं, या वो कार्य एक हम कहें कि संवेदनशील है, तो वहां इसकी लागत है वो 2% से अधिक भी की जा सकती है। इसके बाद सभी लोग वो निविदा प्रकाश जमा करवाते हैं, और निविदा जमा करवाने के पश्चात जो तारीख तय की गई है, जो निश्चित की गई है, उस दिनांक को, उस समय को जितने लोगों ने निविदा जमा करवाई है उतने लोग वहां उपस्थित होते हैं, और कार्यालय के जो अध्यक्ष हैं या जिस व्यक्ति को इसका प्रभार दे रखा है वह व्यक्ति सबके सामने पारदर्शी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उन सब की
जो सेलबंद निविदाएं हैं वो ओपन करते हैं और उसमें जो सबसे कम कीमत पर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं या जिसने अपनी सूचना भरकर जमा करवा रखी है उस व्यक्ति को और आधिकारिक रूप से प्रपत्र जारी किया जाता है कि आप ये कार्य करने के लिए और हमारी तरफ से अधिकृत किए जाते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति अपना काम शुरू करवाता है। तो इसकी जो मुख्य जानकारी है, जो इसकी परिचयात्मक जानकारी, हम कहें कि निविदा है क्या, उसका परिचय जो है वो आपके सामने ये है। आज शाम दिनांक 5 जनवरी 2021 को और हम निविदा का एक फॉर्मेट इसी बोर्ड पर समझेंगे कि किस प्रकार से एक निविदा अखबार में किसी विभाग के द्वारा, किसी प्रतिष्ठान के द्वारा या किसी गैर सरकारी कार्यालय के द्वारा जारी की जाती है। शुक्रिया दोस्तों। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप बच्चों के साथ उससे शेयर जरूर करें। नमस्ते।